Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 11, that is transportation in animals and plants. We have seen two transportation systems in animals. Number 1 is circulatory system and number 2 is excretory system. Now in today's video we are going to concentrate on transportation in प्लांट्स. इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन द टॉपिक. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स नीडेड बाय प्लांट. प्लांट को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. वी नो दैट, अभी ये केयरफुली देखो, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड for the preparation of food. Plant also need waters for the preparation of food. For the process of excretion, plant need oxygen, and for preparation of proteins and other substances, plant need minerals. Okay, these are basic needs of a plant. Sunlight, we know that plant needs sunlight for the process of what? Photosynthesis, यानी कि food preparation. That we know. Sunlight is absorbed by chloroplast. Then carbon dioxide and oxygen, these two substances are taken through stomata which are present on the leaf. Water, which part of plant help in absorption of water and mineral? We know that the part is called as root. Root क्या करते हैं, अभी ये important है. Roots क्या करते हैं, water को absorb करने की process करते हैं, है ना. और ये water का use करके plant के जो लीव्स है, लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस करती है. मतलब रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर और लीव्स होते हैं ऊपर होते हैं ना, बराबर है ना. तो लीव्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये वाटर जो है सॉइल में से निकला हुआ, ये वाटर लीव्स के पास पहुँचने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट नीड ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इफ वी आर टॉकिंग, देन फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वी नीड ए सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना. उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है. बट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है लीव्स क्या करते हैं, उनके थ्रू ही ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस, but they need transportation system for the transport of water and minerals. For the transport of water and minerals, plant need transportation system. Okay, let us see the topic. See, plants need carbon dioxide, oxygen, water and minerals for different activities. Plants prepare food. Carbon dioxide and oxygen are डायरेक्टली एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा. लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा मीन्स टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड. वाटर एंड मिनरल इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स and it need to be transported to leaves, and for this purpose plants need what? So प्लांट नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. प्लांट को इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है. आई वॉन्ट यू टू राइट द नोट साइमल्टेनियसली. ओके, जब हम बोल रहे हैं, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो आपको उसी मेरा एक्सप्लेनेशन होने के साथ साथ ही लिखना है. मतलब यू हैव टू पॉज द वीडियो फॉर ए मिनट एंड राइट ऑल द पॉइंट्स विच आर शोन ऑन द स्क्रीन. ओके, सो प्लांट्स ऑल्सो नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. अभी प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होती है? द सिस्टम इज जस्ट लाइक पाइप वेसल्स. हमारे बॉडी में क्या होता है, देयर आर पाइप्स, वेसल्स, वी कॉल देम ब्लड वेसल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. इन द सेम मैनर प्लांट ऑल्सो हैव वेसल्स. पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्लांट में भी प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स. न्यूट्रिएंट्स जो फूड के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स जो सॉइल में से एब्जॉर्ब होते हैं. तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स हैव विच काइंड ऑफ सिस्टम, पाइप लाइक सिस्टम. दिस वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स. एक पर्टिकुलर टाइप के, स्पेशल टाइप के सेल्स से दिस वेसल्स आर मेड अप ऑफ, एंड दे फॉर्म ए वस्क्यूलर टिश्यू
विच इज कॉल्ड एज xylem. प्लांट में दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. एक टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, एक टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड अनदर इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, तो ये ध्यान में रखना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट. One for the conduction of water and minerals, we will say that is what it is called as xylem, and another tissue is for the transport of food, that is called as phloem. These two types of vascular tissues are present in plant. अभी यहाँ पे एक नई डेफिनेशन आई vascular tissue, है ना. vascular tissue से भी पहले हम देखेंगे कि what is the meaning of tissue. टिश्यू किसे बोलते हैं हम. We know that there are number of cells present in our body. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना. तो इनमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर मतलब दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. जैसे कि ये एक सेल है, इसको अटैच दूसरी सेल, इसको अटैच तीसरी सेल. तो ये सेल्स एक दूसरे से अटैच होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन वो क्या करते हैं, साथ साथ परफॉर्म करते हैं. देन दे आर कॉल्ड एज tissues. Okay, then they are called as tissues. So ऐसे दो तरह के टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. These tissues are called as vascular tissues. Now what is the meaning of vascular? Vascular word is related to what? It is related to vessels. Vascular tissue का मतलब होता है टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ वेसल. जो टिश्यू पाइप लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं उनको बोला जाता है vascular tissue. Okay, so what is tissue? Tissue is a group of cell that performs a particular function. What do you mean by vascular tissue? Tissues which are in the form of vessels, they are called as vascular tissue. Okay, now see, let us see the definition of xylem tissue. What is xylem tissue? Xylem tissue is a vascular tissue. Xylem tissue is a vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant. वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में वस्कुलर टिश्यू होते हैं. दे हैव ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. xylem tissue, it forms a continuous network from root to leaf. अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. xylem का स्ट्रक्चर देखो कहाँ से कहाँ होता है. सपोज दिस इज ए प्लांट, दिस इज ए ट्री, बिग ट्री वी आर कंसिडरिंग, एंड दीज आर रूट्स ऑफ ए प्लांट. दे आर टैप रूट टाइप. ट्री हाइटेड है तो रूट्स कौन से है, टैप रूट है. रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. देखो ये रूट अगर है तो ये रूट पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स. ये सॉइल के अंदर डीप क्या होते हैं, रूट्स ग्रो होते हैं. एंड इफ दे फाउंड सम वाटर एंड मिनरल देन दे एब्जॉर्ब इट. अभी ठीक है, रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और लीव्स जो है प्लांट में सपोज यहाँ पे है ना. दीज आर लीव्स. तो रूट से लेके लीफ तक के एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो पास होता है उसे बोला जाता है xylem टिश्यू. अभी जितने लीव्स है, ये बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखो कि लीव्स जितने होंगे प्लांट में उतने हर लीफ के पास ऐसा एक xylem टिश्यू जाता है. मतलब अगर मैंने xylem टिश्यू ऐसे ड्रॉ किया स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, तो ये एक रूट के एक एंड से ब्रांच से निकला xylem ऐसे ऊपर जाएगा और फिर जितने लीव्स है उतने उसे क्या होंगे, ब्रांचेस फूटेंगी. ठीक है, और हर ब्रांच एंड होंगी कहाँ पे, लीफ के मेन वेन जो होती है उसकी मिड रिब. आपको याद है ना, लीफ की मिड रिब होती है. तो ये जो मिड रिब प्रेजेंट होती है यहाँ पे सेंटर में, ये एक्चुअली डबल पाइपलाइन होती है इसकी. मिड मैं यहाँ पे लीफ थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करती हूँ. ये जो आपका लीफ है इसको पिट्यूल होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. इसमें से जो मिड रिब होती है वो उसमें दो वस्कुलर टिश्यूज की लाइंस प्रेजेंट होती है. एक फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड दूसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो ये जो है ये xylem टिश्यू है आपका और ये है phloem टिश्यू. हर लीफ पे, प्लांट में थाउजेंड्स ऑफ लीव्स होंगी ना, तो हर लीव्स तक के ये जो xylem और phloem टिश्यूज है वो क्या होते हैं, मतलब वो प्रेजेंट होते हैं. ओके, xylem और phloem मतलब यू कैन इमेजिन दैट देयर इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड द
प्लांट। ठीक है, तो देखो यह डायग्राम में मैंने दिखाया है आपको कि जो रूट हेयर्स में से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। कौन? रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, और यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसमें से पहले कहाँ पे जाएगा? वाटर रूट्स में जाएगा, रूट्स में से स्टेम में एंटर होगा वस्कुलर टिश्यू जाइलम के थ्रू, और स्टेम में से बाद में वो कहाँ पे जाएगा? लीफ के अंदर जाएगा, मिडवेन तक के। ओके, इन दिस वे वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन दी प्लांट थ्रू जाइलम टिश्यू। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और what is xylem tissue? Xylem tissue is a vascular tissue for the transport of water and nutrients in the plant. It forms a continuous network like structure from roots to leaves. इसका starting point xylem tissue का होता है roots के अंदर, और वो continue कहाँ तक होते हैं? leaves तक के होते हैं। and all this network pass through stems and different branches of a plant. Okay, in the same manner, जैसे xylem tissue होते हैं, in the same manner food is prepared by leaves. अभी food कौन बनाता है? food ये leaf ने बनाया। फूड की ज़रूरत लीफ को है, फूड की ज़रूरत ब्रांचेस को है, फूड की ज़रूरत स्टेम को है। अभी स्टेम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन स्टेम को भी तो फूड की ज़रूरत है ना। फूड की ज़रूरत रूट्स को भी होती है, उनको उनकी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए फूड चाहिए। बनाता कौन है? लीफ बनाते हैं, है ना, लीव्स बनाते हैं। तो ये फूड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होना ज़रूरी, नॉट जस्ट ऊपर से नीचे, बट ये ऊपर सारे ब्रांच, बॉडी के सारे पार्ट, प्लांट बॉडी के सारे पार्ट कवर होने चाहिए। इस हिसाब से क्या होते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के वस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज फ्लोएम। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्लोएम। ओके, सो सिमिलरली फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीफ। Food prepared in leaf is transported to different parts through a vascular tissue called phloem. प्लांट के अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम नाम के, जिनके थ्रू ये फूड के यहाँ कहा जाता है प्लांट के बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। ओके, इन दिस वे जाइलम एंड फ्लोएम वर्क्स। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। सी, अभी ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, उससे पहले पहली का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, आप में से कई लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी। पहली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल्स इन वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। ये जो है ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ वेजिटेबल्स अगर ड्राई हो गई है तो हम उसको वाटर के बाउल में डालते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके अंदर वाटर क्या होता है? एंटर हो जाता है। हैव यू सीन दिस प्रोसेस? तो ये कैसे होता है? तो ये प्रोसेस होती है बिकॉज देयर आर जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट इनसाइड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के हर पार्ट में जाइलम टिश्यू, मतलब स्पेशली स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, हमने देखा है लीव के अंदर तक के मिडवेम के जरिए क्या होता है? जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये वर्क कैसे करता है? देखो, इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया। सी, ये क्या किया है आपने? एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर थोड़ा सा वाटर लो, वाटर में कोई भी एक पर्टिकुलर कलर डालो। अगर एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे इंक आप कंसिडर कर सकते हो, कलर इसके अंदर ऐड करो, और ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है? इसके अंदर कोई भी प्लांट की एक ब्रांच आपको इसके अंदर थोड़ी सी नीचे से कट करके आपको ब्रांच इसके अंदर क्या करनी है? एंटर करनी है। अगर आप डार्क ब्लू कलर का शेड लेते हो, किसका? इंक का, जो आपने वाटर में ऐड किया उसको कलर करने के लिए, तो उसका इफेक्ट आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं ना, जिसके लीव्स में दो शेड्स देखने को मिलते हैं, एक वाइट और एक ग्रीन कलर तो होता ही है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, बट कई बार कई डेकोरेटिव प्लांट्स में वाइट शेड होता है, जैसे कि मनी प्लांट के इसमें है ना। तो ऐसे प्लांट की अगर आप कोई ब्रांच लेते हो, या अगर कोई फ्लावर वाली ब्रांच अगर आप लेते हो कि जिसको वाइट कलर का फ्लावर है, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको एक छोटी सी ब्रांच ये कलर्ड वाटर के अंदर
सोक करके रखनी है, डुबो के रखनी है। कौन सा पार्ट है देखो वाटर के अंदर, स्टेम वाला पार्ट, और उसको कुछ घंटे तक आपको वैसे के वैसे रखना है साइड में विदाउट टचिंग। ओके, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट जो लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर थोड़ा सा फेंट सा कलर के शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। जो कलर्स है ना, जैसे ये ग्रीन कलर है, इसमें थोड़ा सा ब्लूइश शेड, अगर आपने ब्लू इंक इस्तेमाल की है तो आपको ये लीव्स में थोड़ा सा वो शेड देखने को मिलेगा। फ्लावर है तो फ्लावर में भी आपको कलर के थोड़े से शेड्स दिखाई देंगे। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट वॉट एवर कलर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर इट ट्रेवल थ्रू द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड रीचेस टू इट्स लीव्स। ओके, तो कैसे ट्रैवल किया इसने? इट मीन्स इट शुड हैव सम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनसाइड इट। ओके, और अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? इट इज जाइलम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट सी, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम, और ये जो स्टेम है, लीफ किसी प्लांट का स्टेम, देखो वो स्टेम का पोर्शन इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा एनलार्ज करके साइड में दिखाया है ना। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्या? अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ तो देखो आपको कलर के शेड्स दिख रहे हैं। वाटर आपका ब्राउन कलर का था, तो कैन यू सी द स्पॉट्स ऑफ ब्राउन कलर इन दिस लीफ? दिस इंडिकेट्स दैट कलर रीचेस फ्रॉम स्टेम टू लीफ। ओके, और ये जो कॉर्नर पे दिखता है दैट इज अवर लीफ, दैट इज अवर स्टेम। स्टेम के अंदर ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। पूरे स्टेम में से वर्टिकल पाइप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो होते हैं आपके जाइलम टिश्यू। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट इन प्लांट transportation system is present through which water is transported from roots to leaves, and this transportation system passes through the stem of the plant. ठीक है, ओके। अभी ये होता कैसे है देखो कि ऐसे कौन सी सिस्टम होगी अगर जिसके वजह से ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, वो एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अभी देखने वाले हैं। सी, पहली का क्वेश्चन हमने देखा, बूझो wants to know why plant absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration। अभी हमने जो फर्स्ट पेज में एक देखा था ना, फर्स्ट पेज पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनका एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है ना, इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी तो एक्सचेंज होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के फंक्शन अगर आपने देखे होंगे तो आप तीन चीज़ें लिखते हो, रिलीज एंड एब्जॉर्ब ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज एंड एब्जॉर्ब ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ वाटर वेपर। स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर भी क्या होते हैं? एयर में रिलीज किए जाते हैं। ये पढ़ा ना हमने। अभी बूझो को ये क्वेश्चन है कि वाटर तो लगने वाला है प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, है ना। प्लांट्स नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को उसको वाटर लगने वाला है, उसके लिए वो कंटिन्यूसली लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या करता है? ज़मीन में से एब्जॉर्ब करते रहता है ना। अगर इतनी ज़रूरत है देन वाई गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन। तो फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से ये रिलीज क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट ये क्यों करते बिना वजह की? मतलब जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, वाटर की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, लेकिन फिर भी हमें पसीना आता है जिसके थ्रू हम वाटर बॉडी के बाहर फेंकते हैं, है ना। या हम यूरिन के फॉर्म में भी कई सारा वाटर बाहर बॉडी के बाहर फेंकते हैं। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस प्रोसेस फॉर प्लांट? ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्या है? तो ये ज़रूरत क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंसिडर ए डायग्राम। सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ये एक ग्लास है, ग्लास में इमेजिन करो कोई जूस है ना। जूस फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस है, और इसके अंदर एक स्ट्रॉ डाला है ना। अभी ये स्ट्रॉ से अगर आपको ऑरेंज जूस पीना है तो व्हाट यू डू? आप क्या करते हो?
डायरेक्टली ये जो है स्ट्रॉ लगाने के बाद में आपके मुंह में ऑटोमेटिकली जाता है क्या ऑरेंज जूस? नहीं. फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू सक सम एयर इनटू योर माउथ. आप क्या करते हो, ये स्ट्रॉ में से कुछ एयर आप सुर करके खींचते हो, है ना. कुछ एयर पहले आपको सक करनी पड़ती है, ऊपर खींचनी पड़ती है, तब जाके ऑरेंज जूस ये स्ट्रॉ में एंटर होता है ना. अगर आपने ऊपर से सक नहीं किया, सक करना मतलब ओढ़ना, अगर आपने ऊपर से सक नहीं किया तो नीचे से ऑरेंज जूस स्ट्रॉ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना. सो ये जो प्रोसेस है सकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू ए पाइप. इन द सेम मैनर स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम का, जाइलम का. ये जाइलम का टिश्यू प्लांट के लीफ तक के जाता है और नीचे ये अटैच है रूट को, है ना. तो रूट में से वाटर इसके अंदर तब तक एंटर नहीं होगा जब तक के ऊपर से कुछ वाटर का इवोपरेशन ना हो जाए, है ना. तो इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रिलीज सम वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा सो दैट a suction is created. Suction pool बोलते हैं उसको. Suction pool is created because of which the xylem because of which roots can absorb more and more water from the soil. ठीक है. So that is the need of vaporization of water from stomata. ठीक है ना, कितना इंटेलिजेंट वर्क है ना. So that work is done by plants. Okay. So let us see what is the meaning of transpiration. See, transpiration means what? We know that through stomata carbon dioxide is absorbed, oxygen is released, water vapor is also released in air, है ना. The evaporation of water, see this is transpiration. The evaporation of water from stomata creates suction pool. Suction मतलब खींचना. Suction word का मतलब होता है खींचना. The evaporation of water create suction pool in xylem tissue because of which it can absorb more water from the soil. It मतलब कौन? Plant. Because of which it can absorb more water from the soil. The process is called as transpiration. Transpiration is very important for transportation of water through xylem tissue. Okay. So this was the last topic of this chapter. और यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर? Chapter number 11, transportation in plants and animals is finished. Okay. ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हमने पूरा चैप्टर आज फिनिश किया. इसके जितने भी नोट्स मैंने आज यहाँ पे लिखवा के दिए हैं, ये सारे नोट्स मुझे आपके नोटबुक पे चाहिए. ठीक है. और जब हमारा ये पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया है, ये सारे नोट्स लिखने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ योर नोटबुक, मेक ए PDF फाइल and send it on my personal WhatsApp number. ठीक है. बाकी का जो है इसकी एक्सरसाइज अभी बाकी है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पीरियड. लेकिन होमवर्क में आपको क्या करना है, नोट्स कंप्लीट करके फोटोज मुझे PDF फाइल में, एक स्टूडेंट की एक ही PDF फाइल मुझे मिलनी चाहिए. ओके. नहीं तो आप 10, 15, 20 फोटोज अगर सेंड करोगे तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. ओके. तब तक के लिए नेक्स्ट इसमें हम आगे जाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है. बाद में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए बाय.